वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा मज़ेदार सा, यूनिक सा और बड़ा सिंपल सा टर्किश हलवा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम तहीनी बनाएंगे। अगर जिसके पास मौजूद है उन्हें ये स्टेप स्किप करना है। तो तहीनी बनाने के लिए यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे और चूल्हा रखेंगे मीडियम लो। और यहाँ हमारे पास तिल है, सेसमी सीड पौने 2 कप, ये डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए हम इससे रोस्ट करेंगे, क्योंकि तिल जो है ना बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो हमें अच्छी सी खुशबू आए जब तक करना है। 2 तरह की तहीनीज होती है, एक तो होता है थोड़ा सा डार्क कलर में और एक होती है लाइट। उसकी वजह यही होती है कि रोस्ट ज़्यादा कर लेते हैं तिल तो वो डार्क वाला हो जाता है, और लाइट कलर रखते हैं तो लाइट वाला हो जाता है। ये इतना इजी हलवा है कि कोई बेबी भी बना ले। अगर तहीनी रेडी है, बना के रख दिया है तो लाइक वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और वो कहते हैं ना, बैठे बिठाए के हलवा मिल जाएगा। हाँ, हलवा मिल जाएगा। अराउंड 4 मिनट के आसपास लगेंगे इनको रोस्ट होने में। जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा ना, तब बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। शुरू में लगेगा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा तब बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए आपको इसे लगातार चलाना। देखिए 3-3.5 मिनट के आसपास हो गए हैं। चूल्हे को अब कर देते हैं बंद, इसको करीब कर लेते हैं और अभी हम 30 सेकेंड और भी चलाएंगे इसे। खुशबू शानदार आ रही है। चलो 30 सेकेंड हो गए और अब इसे हम पीसने के लिए डाल देते हैं अपने फूड प्रोसेसर में। तो बस इसे हमने निकाल दिया है। 30-40 सेकेंड वेट कर लेते हैं, धुआं वगैरह ख़त्म हो जाए, उसके बाद पीसेंगे। देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम पीसेंगे। इसको देख के मुझे लग रहा है हरिकेन आ रहा है, उसके अंदर तक का दिख रहा है। आपको लग रहा है इस तरह देखना। तो बेसिकली हम हरिकेन की आय तक में देख सक रहे थे, करीब से बिल्कुल। चले इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, जो आसपास अगर चिपक गया है तो। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि लेस फ्रेगरेंट हो, उसका खुद का पावर कम हो तो ज़्यादा अच्छा। कोई भी लाइट वर्जन का हो। तो ये देखें मेरे पास स्पून है, तो इससे हम डालेंगे 5 टेबल स्पून। अगर ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे, लेकिन पहले चला के देखेंगे। और ये मैंने जो है ज़्यादा बनाया है, और आप भी ज़्यादा बना के रख सकते हैं, क्योंकि इजीली ये फ्रिज में रह सकता है 1-2 महीने तक, और बहुत सारे डिप्स के तौर पे भी काम आ सकता है, डिशेस में भी यूज़ में आ सकता है, हमस में भी आ सकता है। इस डिश के लिए हमें 3/4 कप चाहिए, 3/4 कप। तो ये मेरे 4 टेबल स्पून यानी 1/4 कप का मेजरमेंट है। तो ऐसे हम 3 लेंगे। ये हो गया 1, और ये 3। तो 3/4 कप हमने ले लिया। और अब इसमें हम डालेंगे
1 कप मिल्क पाउडर, मेरा नीडो है, अनस्वीटेंड है, आपके पास जो भी हो, डेयरी वाइटनर के अलावा कोई भी ले सकते हैं। 1 कप पाउडर शुगर, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून रोज वाटर और इनको मिला लेंगे। और अब इसे हम हाथों से मिला लेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास पिस्ते हैं, तो 1 टेबलस्पून के आसपास इसमें पिस्ते डाल देंगे और मिला लेंगे। खुशबू इतनी शानदार आ रही है ना, कितना सिंपल और इतना ही मज़ेदार है। और अब कोई भी डिश ले लेंगे, जैसे मेरे पास ये वाली डिश है, इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ये घी ले रही हूँ मैं और इसको ग्रीस करेंगे। अगर चाहें तो प्लास्टिक रैप भी रख सकते हैं नीचे, वैक्स पेपर भी रख सकते हैं और ग्रीस भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ देखिए पिस्ते हैं अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। इसमें पिस्ते बहुत जाते हैं, अगर आपको कम डालने हो तो आप कम डाल दें। तो ये बॉटम में हम सारे पिस्ते डाल देंगे। इस तरह से फैला लेंगे और अब ये मिक्सचर जो है वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पहले डालेंगे और पैक करेंगे। कोई चीज़ ले लेंगे, उससे भी पैक कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। अब थोड़ा और डालेंगे, इसी तरह 2-3 हिस्सों में डाल के पैक करते जाएंगे। बस अब फाइनल स्मूथ कर लेंगे इसे दबाते हुए। ये जितना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है ना, इतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तब भी इतना मज़े का लगेगा। रोज़ वाटर की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अच्छे से पैक हो गया है। अब इसे हम सिरैन रैप करके और सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। आराम से लग सकते हैं इसको 2-3 घंटे से लेके ओवरनाइट, आपके पास जितना टाइम हो इतना आप रख सकते हैं। तो चलें इसे फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट और फिर कल डिश आउट करेंगे। तो ओवरनाइट हमने रख दिया था फ्रिज में टर्किश हलवा, और अब वो सेट हो गया होगा। ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं। तो लेकर आते हैं और देखते हैं कि लग कैसा रहा है। और अब आसपास से इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे। और अब कोई भी प्लेट रखेंगे और इस पे उलट देंगे। ये देखिए निकल गया। और अब इसे काटते हैं।
तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा टर्किश हलवा बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सो एक्साइटेड। इस कदर रिच है, माइंड ब्लोइंग है। सेसमी सीड का फ्लेवर, टेस्ट इंटेंस है, पूरे माउथ में बल्कि पूरी सोल में चला गया लग रहा है। वेरी 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 रिच, वेरी यमी। यानी ये जो बनाया ना, ये पूरे ख़ानदान को पूरा हो जाएगा। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। कुछ गजक लच्छा टाइप का भी है, कुछ ऐसा लग रहा है बहुत एक्सोटिक है, कोई बहुत कीमती चीज़ मुंह में जा रही है। बहुत मज़ेदार है और बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, फ्रिज में इसको 2-3 महीने तक रख के सेव करके हर एक को खिलाए। जो भी आ रहा है वो सब खुश हो जाएंगे, पागल शागल हो जाएंगे। तो बनाए, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।